बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी आपको लेकर जाएगी एक ऐसे रोमांचक सफर पर जहां साहस, बुद्धिमानी और रहस्यों का अनोखा संगम है। यह कहानी है विक्रम और बेताल की, जो पीढ़ियों से सुनाई जा रही है। आइए इस ऐतिहासिक और रोमांचक दास्तान को सुनते हैं। बहुत समय पहले धारा नगरी में गंधर्व सेन नाम के राजा का राज्य था। उनकी 4 रानियां और 6 पुत्र थे। लेकिन समय की चाल देखिए, राजा की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों के बीच सत्ता संघर्ष छिड़ गया। आखिरकार विक्रम ने अपने भाई को परास्त कर पूरे जम्बू द्वीप पर राज किया। राजा विक्रम के दिल में एक दिन देश विदेश घूमने की इच्छा जागी। उन्होंने राजपाट अपने भाई भर्तृहरि को सौंप दिया और योगी का वेश धारण कर यात्रा पर निकल पड़े। इसी दौरान भर्तृहरि के दरबार में एक तपस्वी ब्राह्मण आया। वह एक दिव्य फल लेकर आया था जो अमृतत्व प्रदान करता था। परंतु इस फल की यात्रा ने भर्तृहरि को विश्वासघात और मोहमाया की सच्चाई से परिचित कराया। अपने प्रियजनों की बेवफाई से आहत होकर भर्तृहरि ने योगी का रूप धारण कर राज्य त्याग दिया। इसके बाद विक्रम को जब यह खबर मिली तो उन्होंने पुनः राज्यपाट संभाल लिया। परंतु विक्रम के शासन के दौरान एक रहस्यमय योगी उनके दरबार में आया। योगी ने राजा से एक खास अनुरोध किया, मसान में लटके एक मृत शरीर को लाने का। राजा विक्रम ने साहस पूर्वक उस रात मसान की ओर कदम बढ़ाए। वहां का वातावरण डरावना था। शेर की दहाड़, भूत प्रेतों का कोलाहल और जलते हुए पेड़। लेकिन विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सिरस के पेड़ पर लटक रहे शव को उतारा। परंतु वह शव कोई और नहीं बल्कि बेताल था। बेताल ने विक्रम से कहा, मैं तभी तुम्हारे साथ चलूंगा जब तुम रास्ते में मौन रहोगे, लेकिन अगर तुमने कुछ भी कहा तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। राजा विक्रम ने शर्त मान ली। इस प्रकार बेताल ने राजा को कहानियां सुनानी शुरू की। दोस्तों, राजा विक्रम का साहस और बेताल की कहानियां हमें जीवन की कई सीखें देती हैं। साहस, बुद्धिमत्ता और धैर्य। यह तो केवल शुरुआत थी। आगे की कहानियां और भी रोमांचक हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जानें कि राजा विक्रम कैसे अपनी चतुराई से हर चुनौती का सामना करते हैं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।